नमस्कार, मैं विनोद कुमार, विनोद एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही लेटेस्ट जानकारी लेकर आया हूं, जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निकल कर आ रहा है। तो आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं आपको पूरी अच्छी तरीके से समझाने का कोशिश करता हूं कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कौन सी नियुक्ति के बारे में जानकारी निकल कर आ रहा है, क्या जानकारी निकल कर आ रहा है, तो उसको मैं पूरे डिटेल में बताने का कोशिश करूंगा। आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। कहता है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, अब यहाँ पर का विवरणिका दे दिया गया है। विज्ञापन संख्या 09/2022 है। झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022, यानी झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 JMSCCE 2022 है। दोस्तों, मैं आपको जो फॉर्म भरने के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, मैं उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। इसमें जो परीक्षा शुल्क आपको लगेगा, 100 रुपये लगेगा। परीक्षा शुल्क जो है 100 रुपये है। परीक्षा शुल्क में छूट झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपये हैं। यानी वैसे अभ्यर्थी जो झारखंड के अनुसूचित जनजाति में आते हैं, अनुसूचित जाति में आते हैं। अनुसूचित जनजाति कहने का मतलब एसटी और शेड्यूल ट्राइब यानी एसटी, और अनुसूचित जाति कहने का मतलब शेड्यूल कास्ट यानी शेड्यूल कास्ट यानी एससी। तो यहाँ पर आपको जो है 50 रुपया फ़ी लगेगा। यानी एसटी और एससी के लिए जो जो झारखंड से बिलोंग करते हैं उनके लिए केवल 50 रुपया है। बाकी बात अदर कैंडिडेट के लिए जो है परीक्षा शुल्क 100 रुपये रखा गया है। आगे मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो है क्रम संख्या, पदनाम, आरक्षण कोटि, कुल संख्या, और यहाँ पर महिला के लिए भी अलग से सीट इसमें है। खेल कोटा, अंधापन और कम दृष्टि, बहरापन एवं निःशक्ता और श्रवण शक्ति, ये सभी जो है दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पर। और मैं आपको धीरे धीरे करके पूरा मैं इसका डिटेल में मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो पहला जो यहाँ पर पद दिया गया था गार्डन अधीक्षक का था। फिर दूसरा जो वेटरनरी ऑफिसर का है। तीसरा जो है वे सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर का है। और चौथा जो है सैनिटरी सुपरवाइज़र का है, सैनिटरी सुपरवाइज़र का है। और आपका जो है 5 में राजस्व निरीक्षक का है, और 6 में जो विधि सहायक का है। तो इस तरीके से जो है पोस्ट दिया गया है। और मैं आपको इसके लिए जो क्या क्वालिफ़िकेशन है मैं यहाँ पर आपको ले आया हूँ। यहाँ पर कहता है कि गार्डन अधीक्षक का जो है समूह है और राजपत्रित है। इसका जो है पे स्केल जो है 35,400 से 1,12,400 रुपये रहेगा। और लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, जो क्वालिफ़िकेशन आपको मांगा है शैक्षणिक योग्यता, कहता है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि विज्ञान, हॉर्टिकल्चर, वानिकी में स्नातक होना चाहिए। यानी आपका मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि विज्ञान में आप स्नातक किए हैं, हॉर्टिकल्चर में आपका स्नातक है, या वानिकी में है, तभी आप जो गार्डन अधीक्षक का ये भर सकते हैं। नेक्स्ट है वेटनरी ऑफिसर। तो वेटनरी ऑफिसर के लिए जो पे स्केल आपका 19,900 से रहेगा 63,200। और इसमें जो आपको मांगा है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री में स्नातक। यानी जो वेटनरी ऑफिसर के लिए जो पद के लिए जो ये मांगा गया है एजुकेशन, उसमें आपको कहता है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री में स्नातक होना चाहिए। नेक्स्ट है, कहता है कि सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर के लिए जो है पे स्केल आपका 25,500 से 81,100 रहेगा। इसमें कहता है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल हेल्थ एंड हाइजीन, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल हाइजीन, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हाइजीन डाइट एंड न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है आपका सैनिटरी सुपरवाइज़र। पे स्केल जो 21,700 से आपका 69,100 रहेगा।
इसमें कह रहा है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हेल्थ एंड सैनिटेशन एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन वाटर सैनिटेशन, ये हो गया। अब यहाँ राजस्व निरीक्षक का है तो उसका जो पे स्केल रहेगा 25,500 81,100 रहेगा। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वाणिज्य होना चाहिए। अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी में स्नातक, यानी आप किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वाणिज्य में स्नातक है, अर्थशास्त्र में स्नातक है, गणित में स्नातक है, सांख्यिकी में स्नातक है, तो आप राजस्व जो निरीक्षक है इनके लिए एलिजिबल है। विधि सहायक पे स्केल जो इसका रहेगा 29,200 से 92,300 रहेगा। कहता है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से विधि में स्नातक होना चाहिए दोस्तों। और मैं आपको आगे ले चलता हूँ। और आगे जो है यहाँ पर दिया हुआ है आपका जो यहाँ पर कहता है कि आयु सीमा उक्त पदों के संदर्भ में उम्र की गणना निम्नलिखित संदर्भ तिथियों के आधार पर की जाएगी। तो यहाँ पर जो है दे दिया गया है, जैसे गार्डन अधीक्षक जो है 1/8/2000, यानी कहता है न्यूनतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि 1/8/2021 और अधिकतम जो यही है 1/8/2080। फिर वेटनरी ऑफिसर का है, सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर, सैनिटरी सुपरवाइजर, राजस्व निरीक्षक विधि 1/8/2021 से 1/8/2021 जो अधिकतम रखा गया। अब कहता है न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए। इसके लिए कह रहा है कि न्यूनतम उम्र सीमा जो होनी चाहिए 21 वर्ष होनी चाहिए। और यहाँ कहता है कि अधिकतम उम्र सीमा यहाँ पर दे दिया है। कहता है कि अनारक्षित के लिए 35 वर्ष है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो अनुसूची 1 में आते हैं, और यहाँ पर पिछड़ा वर्ग जो अनुसूची 2 में आते हैं, तो यहाँ पुरुष के लिए है ये जो है आपका 37 वर्ष दिया हुआ है। आगे जो है महिला में आते हैं अनारक्षित अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 और पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2, महिला के लिए अलग दिया गया है उम्र सीमा, तो यहाँ 38 वर्ष दिया गया है। और यहाँ 4 में दिया अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पुरुष एवं महिला, यानी वैसे कैंडिडेट जो अनुसूचित जनजाति के हैं या अनुसूचित जाति के हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उनके लिए जो उम्र है 40 वर्ष रखा गया है। आगे मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ जो ज़रूरी है दोस्तों, जो फॉर्म आपको फिल करने के लिए। आरक्षण में आपको यहाँ पर जो है लोगों को आवासीय और जाति से वाला में प्रॉब्लम होते रहता है, तो आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से इसमें समझा देता हूं जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, सारा हेजिटेशन दूर हो जाएगा। कहता है आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र। स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र कहने का मतलब आवासीय। यहाँ कहता है आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक जो है 4650 दिनांक 2/6/2016 तक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक 2/6/2016 तथा इसके पश्चात निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा। दोस्तों मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर कह रहा है कि अगर आपका स्थानीय निवासी यानी आवासीय प्रमाण पत्र जो है 2/6/2016 तक का बना हुआ है या इसके बाद का, तो जो है आपका वो है एलिजिबल है, यानी आप उससे भर सकते हैं। और अगर उसके पहले 2/6/2016 के पहले का बना हुआ है तो आप नहीं भर सकते हैं। लेकिन यहाँ कंडीशन है कि 2/6/2016 का जो बना होगा वो आपका अनुमंडल पदाधिकारी स्तर का होना चाहिए, तभी आप भर सकते हैं दोस्तों। अनुमंडल पदाधिकारी लेवल का होना चाहिए। तो कह रहा है कि 2/6/2016 द्वारा जो निर्धारित है वो आपका अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा होना चाहिए। कहता है या 2/6/2016 तथा इसके पश्चात निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जो है मान्य होगा, लेकिन जो है वो आपका अनुमंडल स्तर का होना चाहिए। दूसरा यहाँ अथवा में भी ऑप्शन दिया है, क्या दिया है देख लेते हैं।
कहता है कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 57-52 दिनांक 19/7/2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 19/7/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा। दोस्तों यहाँ पर अगर आपका जो है अंचलाधिकारी यानी ब्लॉक लेवल का है तो भी चल जाएगा, लेकिन इसके साथ कंडीशन है कि वो जो है आपका 19/7/2019 तक या इसके बाद का होना चाहिए। 19/7/2019 तक या 19/7/2019 तक होना चाहिए या 19/7/2019 के बाद तक का होना चाहिए। और इस तरीके का है तो वो आपका अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र तभी मान्य होगा जब आपका 19/7/2019 के बाद का है और वो होना चाहिए अंचलाधिकारी यानी ब्लॉक लेवल का। यहाँ पर दे दिया है पूरा डिटेल में, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर कहता है कि 19/7/2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। दोस्तों अगर आप जो है अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जो है उससे आपको फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो कह रहा है कि 19/7/2019 से पूर्व का यानी 19/7/2019 से पहले का है और अगर अंचलाधिकारी का है तो वो मान्य नहीं होगा। मान्य तभी होगा जब आपका जो है 19/7/2019 या 19/7/2019 के बाद का अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत है तभी जो है वो मान्य होगा। नेक्स्ट है दिनांक 2/6/2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। कहता है कि 2/6/2016 के पूर्व किसी भी स्तर का अगर स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र निर्गत है तो जो है मान्य नहीं होगा। दोस्तों एक लाइन में सीधा बोल दिया है। नेक्स्ट है कहता है कि अंकित प्रपत्र में भिन्न प्रपत्र के निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यानी इसका जो है अंकित प्रमाण पत्र जो दे दिया गया है उसी में मान्य होगा और नहीं होगा। आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। कह रहा है कि अगर आप आवेदन जो है समर्पित कर देते हैं यानी फॉर्म को आप पूरा कंप्लीट भर लेते हैं, अगर उसके बाद आप उसको ये देते हैं तो उसके बाद का जो कहता है कि आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, अगर आप फॉर्म को भर लेते हैं कंप्लीट पूरा भर लेते हैं, अगर उसके बाद का निर्गत प्रमाण पत्र उसको देते हैं तो वो जो है मानने के लिए तैयार नहीं, मान्य नहीं होगा। दोस्तों कहता है पिता पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होंगे। यानी पिता के आधार पर या पति के आधार पर जो निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र है वही जो है मान्य होगा। पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों में अभ्यर्थी का नाम भिन्न होने पर प्रमाण पत्रों की जांच के दौरान इस संबंध में शपथ पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। कह रहा है कि अगर आप पति के आधार पर जो है स्थानीय निवासी को आप जो है निर्गत किया हुआ लगा रहे हैं तो आपको जिस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय जो है आपको शपथ पत्र जो है एफिडेविट जो है लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर कहता है जाति प्रमाण पत्र वाला दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में जिला अनुमंडल के उपायुक्त अनुमंडल पदाधिकारी स्तर के निर्गत जाति प्रमाण पत्र जो है मान्य होगा। यानी जाति प्रमाण पत्र जो अनुसूचित जाति और जनजाति का मांगा है वो आपका कहता है कि जिला का होना चाहिए या अनुमंडल के उपायुक्त होना चाहिए या अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए तभी मान्य होगा। अथवा क्या कहता है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक जो है 1754 दिनांक 25/2/2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 25/2/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जो है मानक प्रपत्र पर आधारित हो।
यानी आपको कह रहा है कि अगर ये जो यहाँ आपको जिला अनुमंडल के उपायुक्त या अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा नहीं है, अगर आपका जो अंचलाधिकारी से है तो यहाँ पर कह रहा 25/2/2019 या 25/2/2019 के बाद का होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र। तो आगे मैं आपको ले चलता हूँ जो इसके लिए और ज़रूरी फॉर्म भरने के लिए जो ज़रूरी है उस जानकारी की ओर ले चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको कह रहा है कि स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, और ये आपके लिए उतना ज़रूरी नहीं है। मैं आपको नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर कह रहा है जो आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियाँ, कहता है रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु 30/5/2022 से 29/6/2022 की मध्य रात्रि तक। दोस्तों कह रहा है कि जो फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करना यानी फॉर्म भरना है आपको 30/5/2022 से 29/6/2022 की मध्य रात्रि तक आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। आगे है परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए दिनांक 2/7/2022 की मध्य रात्रि तक, यानी परीक्षा शुल्क जो इसका भुगतान करना है, जो आपको फी मांगा गया है कैटेगरी वाइज, उसमें आपको जो है 2/7/2022 की मध्य रात्रि तक आप अपना इसको पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग में फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने तथा प्रिंट आउट लेने की अंतिम तिथि जो है 5/7/2022 तक की मध्य रात्रि तक, यानी जो आप फॉर्म भरे हैं उसमें फ़ोटो सिग्नेचर जो अपलोड करना है और फॉर्म का जो प्रिंट आउट लेना है आपको, तो 5/7/2022 की मध्य रात्रि तक आप ले सकते हैं। दोस्तों आगे कहता है दिनांक 6/7/2022 से दिनांक 10/7/2022 की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः खोली जाएगी, जिसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की अशुद्धियाँ संशोधित कर सकेंगे। यानी आपको जैसे फॉर्म आप फिल किए भरें, अगर किसी तरह का उसमें कुछ अशुद्धि हो जाता है तो इसके लिए अलग से लिंक एक्टिवेट किया जाता है। उसके लिए डेट दिया हुआ है 6/7/2022 से 10/7/2022 की मध्य रात्रि तक आप जो है अपने फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क यहाँ भुगतान करने का है। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो है परीक्षा का स्वरूप, मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे। आपका जो परीक्षा मुख्य परीक्षा होगा उसमें 3 पत्र का एग्ज़ाम होगा। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। 3 पत्र का होगा दोस्तों और 3 पालियों में ली जाएगी। कहता है इसमें निम्न विषय रहेंगे। जैसे यहाँ पर कहता है जो आपका पत्र 1 होगा उसमें भाषा ज्ञान का होगा, और भाषा ज्ञान में कुल प्रश्न जो होंगे 120 होंगे, और परीक्षा की जो अवधि होगी 2 घंटा की होगी। उसमें से आपका जो 120 प्रश्न होंगे हिंदी भाषा ज्ञान से आपका 60 प्रश्न होगा, और अंग्रेजी भाषा ज्ञान से आपका 60 प्रश्न होगा। दोस्तों यानी पत्र 1 में जो होगा भाषा ज्ञान का कुल 120 प्रश्न का परीक्षा होगा, 2 घंटे का होगा। उसमें से हिंदी भाषा ज्ञान का 60 प्रश्न होगा और अंग्रेजी भाषा ज्ञान का जो होगा 60 प्रश्न होगा। आगे मैं आपको बताता हूँ जो पत्र 2 में जो है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा रखना पड़ेगा, यानी जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा रखना पड़ेगा। उसमें कुल प्रश्न जो है 100 रहेगा, और परीक्षा की जो अवधि है 2 घंटे की होगी। परीक्षा की अवधि जो है 2 घंटे की होगी और कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। इसमें से जैसे आप उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी मुंडा, हो, खड़िया, कुड़ू खानिउराव, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा में संबंधित भाषा से 100 वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। उक्त पत्र के परीक्षा में अवधि 2 घंटा की होगी। यानी इतना सारा जो उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया और उड़िया जो दिया हुआ, उसमें से आप जिस भाषा को अच्छी तरीके से बोल पाते हैं, लिख पाते हैं, पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं, उसमें से आपको दोस्तों एक भाषा का चयन करना है। कोई एक विषय एक लेना है।
तो आगे है पत्र जो है 3 है, उसमें कहता है कि तकनीकी विशिष्ट विषय एवं सामान्य ज्ञान की परीक्षा होगी। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी और परीक्षा अवधि जो होगी 2 घंटा 30 मिनट की होगी। इसमें जो है आपको टाइम थोड़ा बढ़ा दिया गया है, 2 घंटा 30 मिनट का होगा। इसमें आपको कह रहा है कि तकनीकी या विशिष्ट विषय के लिए 100 प्रश्न होंगे, सामान्य अध्ययन के लिए 20 प्रश्न होगा, सामान्य गणित के लिए 20 प्रश्न होगा, सामान्य विज्ञान के लिए 10 प्रश्न होंगे। और इस तरीके से कुल मिलाकर जो है आपको प्रश्नों की संख्या जो है 150 हो जाएगी। और इसमें जो समय जो आपका 2 घंटा 30 मिनट यानी 2.5 घंटे का समय जो है दिया जाएगा दोस्तों। और ये जो दे दिया कि हिंदी अनुच्छेद आधारित 20 प्रश्न रहेगा और हिंदी व्याकरण से जो 30 प्रश्न रहेगा। हिंदी अनुच्छेद आधारित 30 प्रश्न रहेगा और हिंदी व्याकरण से 30 यानी टोटल जो है 60 रहेगा। और अंग्रेजी अनुच्छेद आधारित आप प्रश्न जो है 30 रहेगा और अंग्रेजी व्याकरण से 30 रहेगा। और इसी तरीके से दोस्तों आपको सभी यहाँ पर जो है जो पत्र 2 है उसमें आपको जो पढ़ना है पूरा सिलेबस का डिटेल दिया हुआ है। तो मैं इसका पीडीएफ का जो लिंक है इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा दोस्तों, आप वहां से डाउनलोड करके अपने भी अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया दोस्तों क्योंकि मैं आपको पूरी अच्छी तरीके से डिटेल में समझाने का कोशिश करता हूं ताकि आपका कोई भी किसी तरह का कन्फ्यूजन ना रहे दोस्तों। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लें और ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और सबसे पहले आप मेरा वीडियो देख पाएँ। मैं आपके लिए एजुकेशनल, प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन का वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो इस तरीके का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।